पल न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई की रोबकार जारी कर दी है। जज अब्दुल हसनात अजुलकुने ने रोबकार जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बानी चेयरमैन PTI की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। इमरान खान किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं है। रोबकार में इमरान खान के 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मचलके और 2 शख्सी ज़मानतें अदालत में जमा करवाने का कहा गया है, जिसके जवाब में इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ एडवोकेट ने ज़मानती मचलके अदालत में जमा करवा दिए हैं। साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो गई है, ताहम तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तारी के बायस चेयरमैन PTI जेल में ही मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में पहले से ज़्यादा नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है कि अब बुरा हो रहा है, माजी में भी इससे बुरा हो चुका है। खान साहब अगर बेगुनाह हैं तो वो जेल में क्यों मौजूद हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जुल्फ़कार अली भुट्टो फांसी केस में इंतखाबात के बाद नहीं बल्कि इंतखाबात से कबल सुने जाने के हामी हैं। चाहते हैं कि फ़ैसला इंतखाबात से कबल आ जाए। हमें फ़ाइज़ ईसा से उम्मीद थी कि केस मुसलसल सुना जाए। खैर, अब उम्मीद है कि इंतखाबात के फ़ौरी बाद इस केस का फ़ैसला आ जाएगा। उम्मीद है कि हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा और तारीख़ दुरुस्त हो सकेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत में होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर दे। अगर 3-4 सेनेटर्स उठकर कुछ कह दें तो इनकी बात ज़्यादा वज़नी है या चीफ जस्टिस का आईनी और कानूनी फ़ैसला ज़्यादा वज़नी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की NA 159 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं। हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज चौधरी अब्दुल अजीज़ ने महफूज फ़ैसला सुना दिया है। जज ने रिटर्निंग अफसर का परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने और नाअहली का फ़ैसला बरकरार रखते हुए इसकी दायर करदा अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही भी NA 59 और PP 23 से नाअहल करार पाई हैं। दोनों मियाँ बीवी पर असासा जात छुपाने, अहलिया की गैर मुल्की दौरे ज़ाहिर ना करने का एतराज़ साबित हुआ है। एतराज़ भी दुरुस्त करार पाया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक दोनों हलकों के अलग अलग अखराजात के बैंक अकाउंट्स भी ना खोलने का एतराज़ दुरुस्त पाया है। डॉक्यूमेंट्स में टेक्निकल गलतियों और ओथ कमिश्नर से प्रॉपर तस्दीक भी ना करवाने का एतराज़ दुरुस्त पाया गया है। आपको बताएं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत जारी है। रांची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी और पाकिस्तान राह हक पार्टी के उम्मीदवार मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसरान के ख़िलाफ़ अपीलें मंजूर कर ली हैं। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स देते हुए बज़ाहिर गैर ज़रूरी मालूमात को बुनियाद बनाकर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। सिंध हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रोब का रिटर्निंग अफसरान की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की अपीलों की समाअत हुई है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिटर्निंग अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया है और रिमार्क्स दिए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात रिटर्निंग अफसरान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिला जवाज़ उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली ज़िला बाजोड़ में पुलिस ट्रक पर बम हमले में 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक जबकि 22 ज़ख्मी हो चुके हैं। तहसील मामूद के इलाके बेलूट फर्श में पोलियो सिक्योरिटी के लिए जाने वाली पुलिस ट्रक के नज़दीक धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 एहलकार जाँ बहक जबकि 22 ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी अफराद, सिक्योरिटी फोर्सेस और इमदादी एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुँच गए और ज़ख्मियों और लाशों को
प्राइवेट गाड़ियों में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मियों में बाज़ की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा भी बरकरार है। खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि धमाके में तमाम शहीद और ज़ख्मी पुलिस एहलकार हैं जो पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि इन पर हमला हुआ है। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 ख्वाजा सरा जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सराओं पर फायरिंग का वाक़या थाना फ़कीराबाद के इलाके में पेश आया है, जिसके नतीजे में 4 ख्वाजा सरा जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए हैं। ताहम जख्मी होने वाले तमाम ख्वाजा सराहों की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इंस्पेक्टर FBR सरगोधा रेंज मलिक मोहम्मद यासीन जसरा ने कहा है कि वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को शाहराह तरक्की पर गामजन करने के लिए हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजा नूर इलाही आतिफ। इंस्पेक्टर FBR सरगोधा रीजन मलिक मोहम्मद वसीम जसरा ने कहा है कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को शाहराह तरक्की पर गामजन करने के लिए हमें मिनहजुल कौम अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में किया। उन्होंने कहा कि FBR पाकिस्तान को जो भी मुआशी तौर पर मसाइल दरपेश हैं उनसे निकालने के लिए पुरअज़्म है। मलिक मोहम्मद वसीम जसरा ने बताया कि रीजनल टैक्स ऑफिस सरगोधा ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत पर सरगोधा रीजन के एक अहम कारोबारी सेक्टर कोल माइंस पर सेल्स टैक्स की दफा 40B का निफाज कर दिया है। इस मकसद के लिए चीफ कमिश्नर RTO सरगोधा डॉक्टर फहीम मोहम्मद की हिदायत पर 22 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इन टीमों की निगरानी कमिश्नर अजमत यात्रांजा और डिप्टी कमिश्नर चौधरी नईम कर रहे हैं, जो इब्तदाई तौर पर 1 माह के अरसे तक इस सेक्टर की कारोबारी सरगर्मियां रिकॉर्ड करेंगी। इंस्पेक्टर FBR के मुताबिक FBR पुरअज़्म है कि सही वाजबात की अदायगी तक मुसलसल जदोजहद जारी रहेगी ताकि इन मुश्किल मुल्की मुआशी हालात में बेहतरी लाई जा सके, और ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब हर पाकिस्तानी शहरी अपना वाजिबुल अदा टैक्स बर वक्त और पूरा अदा करे ताकि वतन अजीज की तमीर और तरक्की का सफर जारी रह सके। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट की खाद ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहसील भर में 12 से ज़ायद खाद डीलर्स के गोदामों और दुकानों की इंस्पेक्शन। ननकाना साहब कार्रवाई के दौरान संधू खाद डीलर से 400 से ज़ायद मास्टर खाद डीलर्स के 2 मुख्तलिफ गोदामों से 300 थैले, महर खाद डीलर के गोदाम से भी 300 थैले बरामद हुए हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान मजमूई तौर पर शाहकोट में 4 गोदामों को सील कर दिया गया है और मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद खाद के थैले सरकारी तहवील में लिए जा चुके हैं। सरकारी तहवील में ली जाने वाली खाद किसानों में तकसीम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि खाद के महंगे दामों फरोख्त और ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ज़िला ननकाना में खाद के 13 सेल पॉइंट पर खाद की मुनसिफाना तकसीम का अमल बिला ताख़ीर जारी है। आपको बताएं कि अंदरूनी सिंध में शदीद सर्दी, स्कूलों के औकात एक बार फिर तब्दील हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में शदीद सर्दी की वजह से स्कूलों के औकात एक बार फिर तब्दील किए जा चुके हैं। सिंध में स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। इस हवाले से महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा तालीम का कहना है कि स्कूलों के नए औकात का इतलाक कराची रेंज पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर के बायस स्कूलों के औकात में तब्दीली की गई है। स्कूलों के नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का, जबकि शहर भर में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का
इम्कान जाहिर है। शहर कायद कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का, जबकि शहर में वक्फे वक्फे से तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कराची में शुमाल मशरिक की सम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई है, जिनमें नमी का तनासुब 51% है। अपडेट कर रहे हैं आपको तुलंबा से। तुलंबा में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। रेहान अहमद जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक तुलंबा में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। गैस न मिलने के बायस शहरी महंगी लकड़ी और महंगा LPG खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने निगरान हुकूमत से गैस की फराहमी का मुतालबा किया है। धुंध की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आज भी 12 परवाजें मनसूख हो गई हैं। दुबई से इस्लामाबाद की परवाज़ PK 234 और PK 112 ने लाहौर में लैंडिंग की है। अबू ज़हबी से इस्लामाबाद के लिए PIA की परवाज़ 161, इस्लामाबाद से कराची के लिए निजी एयरलाइन की 2 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद से कोयटा के लिए 2 परवाज़ें और कराची से सक्खर के लिए परवाज़ें PK 530 मनसूख हो गई है। कराची से मुल्तान के लिए PIA की परवाज़ 531, PIA की अबू ज़हबी से पेशावर की परवाज़ PK 118 और निजी एयरलाइन की मस्कत से पेशावर आने और जाने वाली परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कारोबार की। आपको बताएं कि आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मज़ीद 10 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता होने के बाद 281 रुपये 10 पैसे का हो गया है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 40 पैसे का था। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में आज 1900 रुपये कमी वाक़या हुई है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 119 रुपये कमी के बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,16,100 रुपये हो चुकी है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,629 रुपये कम होकर 1,85,271 रुपये हो गया है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने का भाव $18 कम होकर $2,027 फी औंस है। मुल्क में 1 टन सरिये की कीमत 2,68,000 रुपये हो चुकी है। आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक हमाद पूनावाला ने कहा है कि 1 टन स्टील का भाव 3,000 रुपये बढ़ा है। इनका कहना है कि 1 टन सरिये की कीमत भी 2,68,000 रुपये हो चुकी है। हमाद पूनावाला ने कहा है कि स्टील की कीमत समुद्री जहाज़ों के आने में ताख़ीर पर बढ़ी है, जबकि बुलंद शरह सूद भी स्टील महंगा होने की बड़ी वजह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।